पहाड़ी की चढ़ाई। आरव अपने पिता के साथ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार था। उसका छोटा सा बैग कंधों पर था, जिसमें पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट थे। उसकी आंखों में उत्साह और रोमांच की चमक थी। पापा, क्या हम आज सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता मुस्कुराए। कोशिश करेंगे, बेटा। चलो, धीरे धीरे शुरू करते हैं। वे घने पेड़ों से घिरी एक संकरी पगडंडी पर चलने लगे। चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट का संगीत उनके कानों में गूंज रहा था। रास्ते में आरव के पिता उसे तरह तरह के पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे। देखो आरव, यह देवदार का पेड़ है, उन्होंने एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। आरव हर नई चीज को बड़े ध्यान से देख और सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। पानी पत्थरों से टकराकर कलकल की मधुर ध्वनि कर रहा था। आरव थोड़ा झिझका। मैं इसे कैसे पार करूंगा? उसने पूछा। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, बस मेरे पीछे पीछे इन बड़े पत्थरों पर पैर रखो। उन्होंने आरव को सहारा देकर धीरे धीरे नदी पार करने में मदद की। दूसरी तरफ पहुंचकर आरव बहुत खुश हुआ। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ता थोड़ा और मुश्किल होता गया, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। उसे थकान महसूस हो रही थी, लेकिन चोटी पर पहुंचने का उत्साह उसे आगे बढ़ा रहा था। और फिर, आखिरकार, वे चोटी पर पहुंच गए। वहां से नजारा अद्भुत था। नीचे हरी भरी घाटी, दूर तक फैले पहाड़ और नीला आसमान, सब कुछ एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। आरव ने एक गहरी सांस ली। वाह, उसके मुंह से बस यही निकला। वे एक चट्टान पर बैठ गए और अपने साथ लाया हुआ नाश्ता किया। उसके पिता ने कहा, प्रकृति बहुत सुंदर है ना? हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। ये चढ़ाई सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक सबक थी जिसे आरव हमेशा याद रखेगा।